क्या कोई टीचर अपनी गलती छिपाने के लिए अच्छे नंबरों से पास हुए छात्र को फेल करवा सकता है? क्या बच्चों का भविष्य निर्माता ही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है? शायद आप सभी एक सुर में कहेंगे, नहीं, कोई गुरु अपने शिष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकता। मगर ऐसे ही एक मामले ने सबको अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है। ये मामला सामने आया है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कादीपुर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय से। यहाँ टीचरों ने अपनी गलती छुपाने के लिए एक 10वीं के छात्र को पास होने के बावजूद फेल करार दे दिया। जब छात्र दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा तो आयोग ने शिक्षा विभाग को जांच के आदेश दिए। जब जांच पूरी हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस जांच में स्कूल के प्रिंसिपल और 2 अध्यापकों की गलती सामने आई। तो मैंने इसकी शिकायत जो है बाल आयोग में कराई कि भाई बाल आयोग ने जब इसके केस लड़ा तो ये फिर बाद में पास भी हुआ उसी साल। और बच्चे को अभी जो है 3 टीचर इसमें दोषी पाए गए थे, 3 या 4 के करीब जो हैं, और अभी वो कहीं यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं। और अब कंपलसेशन के तौर पे बाल आयोग ने इनको जो है 1 लाख रुपए की राशि दिलवाई है, ताकि जो इसको उस समय दिक्कतें आई उससे जो इसको मानसिक स्थिति इसकी वैसी रही है, फांसी खाने के चक्कर में था। कई न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा। और हमारे यहाँ जब एसपी सिंह जी थे, उन्होंने इसका केस पूरी HOS थे वो, उन्होंने पूरे जोर से जो है इसका केस DCPCR को पेश किया। हमने भी इसके साथ गए, DCPCR ने बहुत मदद की है और दिल्ली सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं। और DCPCR का सबसे ज़्यादा अनुराग कुंडू जी ने भी इस केस में बहुत ज़्यादा जी जान से मेहनत की है। बच्चे को जो आज कंपलसेशन के तौर पे 1 लाख का चेक आप देख रहे हैं मिला है, हम दिल्ली सरकार और DCPCR की जो है बहुत धन्यवाद देते हैं उनका। मामला 2018 में शुरू हुआ था, जब छात्र इस विद्यालय का 10वीं का छात्र था। जब अच्छे पेपर देने के बावजूद भी बच्चा पास नहीं हुआ, फिर बच्चे ने कंपार्टमेंट के भी पेपर देकर अपनी किस्मत आजमाई तो उसके भी नंबर स्कूल द्वारा बोर्ड को नहीं भेजे गए। जब बच्चे ने अपने रिजल्ट को ठीक करवाने की कोशिश करते हुए हर दरवाजे पर दस्तक दी, मगर उसे केवल निराशा ही हाथ लगी। अर्जुन चौधरी पीड़ित छात्र की तब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा आवाज उठाई गई और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग में भी शिकायत दर्ज करवाई गई। आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। जब जांच पूरी हुई तो टीचरों के द्वारा बच्चे के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ की भी परतें उधड़ती चली गई। आयोग ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि तुरंत बच्चे को हर्जाने के तौर पर 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाए और दोषी अध्यापकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। मेरे बेटे को 10वीं में कंपार्टमेंट ला दिया था, फिर उसके बाद पेपर दिया, फेल कर दिया। उसके बाद क्या नाम है, डिप्रेशन में आ गया था। कार्रवाई करने की सोचा, हम लोग ने मदद किया, साथ दिया, तब जाके इसने बहुत दौड़ भाग इधर उधर CBSE ऑफिस सब जगह गया है, तब जाके इसके साथ इंसाफ हुआ, इसको 10वीं में पास किया गया। बाद आज सर कब का मामला है जी? मेरे को टाइफाइड हो गया था 2017 में, तो उसके बाद मैं टाइफाइड होने की वजह से मेरे 3 पेपर छूट गए थे। तो 3 पेपर छूटने के बाद फिर मैं टाइफाइड से रिकवर हुआ। फिर उसके बाद मेरे पेपर लिए गए स्कूल में ही, लाइब्रेरी में। फिर मैंने पेपर दिए, पेपर हो गए, नंबर मैं पूछता रहा टीचरों से कि मेरे नंबर बता दो, मैंने जो पेपर छूट गए थे वो दिए थे, वो कहाँ, नंबर बता दो। तो किसी ने मेरे को पूरे साल बताया नहीं। एट द एंड जब फाइनल टर्म आया तो मैंने वो एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो मुझे फेल बता दिया गया और 2-3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई थी। तो फिर जी मैंने पूछा क्या हुआ नहीं हुआ, किसी ने कुछ बताया नहीं, बोला कंपार्टमेंट। फिर मैंने बोला कि ये पूछने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, तैयारी कर लेता हूँ। फिर मैंने कंपार्टमेंट की तैयारी की, फिर मैंने पेपर दिए, सारे पेपर दिए। फिर उसके बाद भी मेरे सब में पास हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को इस केस में पीड़ित छात्र को न्याय मिल गया। परंतु देश भर के स्कूलों में ऐसे कितने ही छात्र होंगे जिनके भविष्य के साथ उनके भाग्य निर्माता ही ऐसा घिनौना मजाक करते होंगे। इस मामले ने सरकारी स्कूलों पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जरा सोच कर देखिए कि उस बालक की मनोस्थिति उस दशा में कैसी रही होगी। स्पेशल डेस्क, नवदीप टुडे।